इस्लाम लीग नाज़रीन जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अहम तरीन अपडेट, एक अपडेट तो यह है कि सेनेट में दोबारा से करारदाद जमा करवाई गई है एक इंडिपेंडेंट सेनेटर की तरफ से कि इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए, और वजह सिक्योरिटी इश्यूज बताए जा रहे हैं। और एक उससे रिलेटेड नई डेवलपमेंट ये हुई कि एक दहशतगर्दों का ग्रोह पकड़ा गया जिसने कहा कि अमल वली खान और फजलुर रहमान को वो टारगेट करना चाह रहे थे, दाइश के दहशतगर्द। और इसके अलावा भी उन्होंने अहम इंकशाफात किए। इससे जुड़े हुए सिक्योरिटी के और भी काफी सारे इश्यूज हैं जो इतनी डिटेल में इस वक्त डिस्कस नहीं किए जा सकते, लेकिन सिक्योरिटी के इश्यू की वजह से इलेक्शन को मुलतवी करने का एक प्लान बहरहाल मौजूद है। कहा यह जा रहा है, इस्लामाबाद की यह खबर है कि वजह तो बहुत सारी मौजूद है, जिसपे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा भी एक ऑप्शन है पूरी टीम के साथ, और सिक्योरिटी इशू भी इट्स एक बहुत बड़ी ऑप्शन है। लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन के लिए टाइम चाहिए था। IMF पाकिस्तान को किस्त दे रही थी, वो किस्त अप्रूव हो चुकी $70 करोड़ की। अब उसकी एग्जीक्यूशन चल रही है जो अगले 2-4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। जो ही ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होंगी तो उसके बाद कहा जा रहा है कि एक इलेक्शन मुलतवी होने के हवाले से सीरियस चीजें या मूव सामने आएगी और इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। खबर इसमें यह है कि इलेक्शन मुलतवी करवाने में PDM की वो जमातें भी शामिल हैं जो कभी रोजाना की बुनियाद पर इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया करती थी। इलेक्शन मुलतवी करने की वजह आप समझ सकते हैं क्या है कि नून लीग के बहुत सारे कैंडिडेट्स और लीडरशिप अपसेट है कि PTI को बहुत ज्यादा सिक्रू किया गया, अदालतों से लेके हर अदारे ने पूरा उसमें हिस्सा डाला, लेकिन इसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो पा रही। यानी हर हलके में हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो वोटर है सर्वे में उनकी राय बिल्कुल अपोजिट आ रही है। तो लिहाजा वो एक ऐसा सिग्नल है जो इलेक्शन ना करने का पर मजबूर करता है। ऐसे हालात के अंदर जाहिर है कौन ये रिस्क लेगा कि इस तरह के रेग इलेक्शन, इस तरह के बेबुनियाद इलेक्शन और इस तरह के मुतनाज़े इलेक्शन जिसके नतीजे में ना माशी स्टेबिलिटी आ सके, ना पॉलिटिकल इस्तेहकाम आ सके। अगर ये दोनों चीजें नहीं आती तो फिर ऐसी इलेक्शन की एक्सरसाइज करने का क्या फायदा। बिलियन रुपए तो लग चुके, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन दूर दूर तक अभी भी इस हवाले से नजर नहीं आ रहे, और इस तरह की क्या सराहियां चल रही हैं कि इलेक्शन किसी वक्त भी मुलतवी हो सकते हैं। एक और इंडिकेशन है कि नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिल गया, हर जगह से मिल गया। इवन नून लीग के जो मुखालिफ जजेस थे वो भी इस्तीफे देके घर चले गए। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है कि MKM नून लीग से एडजस्टमेंट से पीछे हट गई। मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ने कहा कि वो एडजस्टमेंट में नहीं जा रहे। तरीन साहब रजिस्ट कर रहे हैं और IPP भी अलग हो सकती है। तो ये नून लीग जो कि किंग पार्टी थी, और किंग पार्टी के तौर पे नून लीग आगे बढ़ रही थी और इक़्तिदार के करीब तक हो चुकी थी, लेकिन अचानक ये वो पार्टियां हैं जिनको सिग्नल कहीं और से मिलता है, वो अलग हो रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी सब चलते चलते मॉडल टाउन पहुंच गए और वहां पे मनहाजुल कुरान में खड़े होकर उन्होंने साने मॉडल टाउन के मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं क्या है। यानी मुलजमान कौन है, मनहाजुल कुरान अदारा क्या है, तारुक कादरी साहब कौन है, और बिलावल साहब का वहां जाना क्या मैसेज है। यानी नून लीग के घर में, उनके गढ़ के अंदर खड़े होकर साने मॉडल टाउन के मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तो ये बड़ी क्लियर इंडिकेशंस हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। तो समझने वाले मेरा ख्याल है बहुत कुछ समझ गए होंगे। मैं आज सिर्फ इतनी ही बात करूंगा, कल तफसील के साथ कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा और जिससे आगे आने वाला सिनेरियो मुकम्मल तौर पर समझ आ सकेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।